हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 6 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं अर्जुन एरिगेशी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है विजय चंडोक को। फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। बिहारी मुखर्जी को। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे। हरियाणा के पानीपत में। किस राज्य को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य बनाया गया है। सिक्किम को। भारतीय नौसेना दिवस 2024 का मनाया गया है 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 का मनाया गया है 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 60वां। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसेन कैशा लिमिटेड। दिसंबर 2024 में चर्चे में रहा नॉटे ड्रेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है। अपने देश भारत में। किस राज्य में महाबोधि उत्सव मनाया गया है। मध्य प्रदेश में। हाल ही में उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है। ब्लैक पैंथर की। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया गया। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ईएसए। ईएसए का प्रोवा 3 मिशन को 4 दिसंबर को शाम 4-6 बजे श्रीहरिकोटा से PSLV C59 के माध्यम से लॉन्च किया गया। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को प्रदर्शित करेगा। यह प्रक्षेपण उन्नत अंतरिक्ष मिशनों में इसरो और NSIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नामीबिया की। नोटुम्बो नंदी नदेतवा 8वीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। नामीबिया की राजधानी है विंडहोएक और वहाँ की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। हाल ही में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व 1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भोपाल के पास रातापानी का जंगल जिसमें 70 से अधिक बाघ हैं और पर्यटन संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश की भी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेन रोट को। ब्रेन रोट को 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इस शब्द को तुच्छ या कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाली मानसिक गिरावट के रूप में भी परिभाषित किया गया है। कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अपना देश भारत। भारत को 2025 में दृष्टिहीन क्रिकेट के लिए पहले महिला T20 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है और हाइब्रिड मॉडल के कारण पाकिस्तान के मैच नेपाल या श्रीलंका में खेले जाएंगे। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है। तो ये जीता है ऑप्शन बी मारिया विक्टोरिया जुआन ने। फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है
उन्हें 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला और उन्हें 202 देशों की 78,000 नर्सों में से चुना गया है। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी, संरक्षा ऐप। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और स्टाफ प्रशिक्षण के लिए सुरक्षा नामक ऐप लॉन्च किया है, जिससे ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा ओबर शिकारा किस झील पर शुरू की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी, डल झील पर। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर ओबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। अब बात करें जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स की, तो जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पहला ट्रायल रन पूरा किया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। अमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने और जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक स्थायी केंद्र बनाया है। किस देश ने वर्ष 2025 के लिए 126 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को मंजूरी दी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए 126 बिलियन डॉलर आवंटित करने वाले 2025 के बजट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुल सरकारी खर्च का 32.5% शामिल है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पवन कम्पेली। भारत के पवन कम्पेली ने 3 दिसंबर को बैंकॉक में 2024 एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पवन कम्पेली ने इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी को 2-1 से हराया है और यह एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में भारत का पहला पदक है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वॉरेन स्टीफेंस। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी वॉरेन स्टीफेंस को यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है। हाल ही में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक येओल ने आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा कर दी है। अब बात करेंगे क्या होता है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है। इसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है और यह जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो। इसे देश के किसी भी छोटे हिस्से में लगाया जा सकता है और इसे ही सैनिक कानून कहा जाता है। अब स्टैटिक जीके को देखें तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो सही आंसर है 1:8। किस खेती को वेटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? अंगूर की खेती को। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। होजे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 1857 तक किस किले पर भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? लाल किला। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? जीवन प्रमाण। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? 2018 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 1956 में। किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, बिहारी मुखर्जी को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।